श्रीमद् भागवत और वेदांसार खंड 2 की पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। परंतु इन दो दैत्यों के इस वेदांत ज्ञान के बाद भी इनका स्वभाव ऐसा है कि जब दूसरों पर दुख पड़े तो कहेंगे कि दुख की सत्ता ही नहीं है, और अपने पर दुख पड़े तब कहेंगे हाय हाय मैं बड़ा दुखी हूँ। यही दैत्य स्वभाव है। दूसरों पर दुख पड़ेगा तो ज्ञान बढ़ा देंगे, और अपने पर दुख पड़ेगा तो हाय हाय करेंगे। यही दैत्य स्वभाव है। इसलिए स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, मनुष्य को दूसरों पर दुख पड़ने पर भागीदार बनना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, और अपने पर दुख पड़े तो कहो कि इस दुख की तो त्रिकाल में कोई सत्ता नहीं है। अपने जब दुख पड़े तो कहो कि भैया इस दुख की त्रिकाल में कोई सत्ता नहीं, यही वेदांत। और दूसरों पर दुख पड़े तो उसके भागीदार बन जाओ। आसुरी स्वभाव को उलट दो। दैवी स्वभाव ये वाला है कि अपने पर दुख पड़े तो कहो दुख की सत्ता नहीं, और दूसरों पर दुख पड़े तो कहो भागीदार बन जाओ उसके। और दैत्य स्वभाव क्या है कि दूसरों पर दुख पड़े तो भागीदार नहीं बनना, और अपने पर दुख पड़े तो हाय हाय करना। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कारण ही, आसुरी स्वभाव न छोड़ पाने के कारण ही वेदांत के ज्ञान को जानने पर भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि ये दुष्चरित्र से विरत नहीं हो पाता। ध्यान दीजिए, इसलिए परमात्मा उसी को प्राप्त नहीं होता जो दुष्चरित्र से विरत नहीं है और शांत नहीं है, समाहित नहीं है, अशांत मन है। उसको परमात्मा को प्राप्त करना संभव नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने पर भी आत्मा को समझना या परमात्मा प्राप्त करना संभव नहीं। प्रज्ञानेन आप, क्योंकि जीव न तो बुरे आचरण से विरत होता है, अर्थात दूसरों को दुख और पीड़ा पहुंचाने का स्वभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, दूसरों को दुख और पीड़ा पहुंचाने का। इसलिए अशांत रहकर मन इंद्रियों को संयत न करते हुए उस परम तत्व को न तो समझ ही सकता है तो प्राप्त क्या करेगा। हिरण्यकश्यप जैसी दैत्यों की यमाना स्थिति है। वे लोग भगवान पर ही अस्थिर चित्त और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु पर ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि दुख की मात्रा कम हो जाए, परंतु परमात्मा का स्पर्श भी इन लोगों को छू तक नहीं गया है, क्योंकि अंदर में प्रतिश्रुति आग धधक रही है कि कब हम विष्णु से बदला लें। हिरण्यकश्यप एक उदाहरण के कैसे अपने परिवारजनों को संवेदना परोसता है, ये कथा सुनाता है क्या, जिससे ये लोग परिवारजन हिरण्याक्ष की मृत्यु के कारण अपनी चेतना में लौट आए और आत्मा की अमरता का ज्ञान उनमें प्रवेश कर जाए, सब प्रकृतिस्थ हो जाए, और देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए, भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः अपने दैत्य और आसुरी स्वभाव को के अनुसार मारने, काटने, लूटने, सनातनी की परंपरा को ध्वस्त करने के तत्पर हो खड़े हो जाए और हिरण्यकश्यप का साथ दें। हिरण्यकश्यप एक कथा शुरू करते हुए कहता है कि उसिनर देश का राजा था सुयज्ञ, मर गया। मर जाने पर उसकी मृतदेह से लिपट के रानियां रोने लगी, रोने लगी, छाती पीटने लगी, विलाप करने लगी, अंतिम संस्कार में ले जाने का विरोध करने लगी, नहीं जाने देंगे, जाएंगे साथ में जाएंगे। करुण क्रंदन और विलाप कर रही हैं, और रुदन करते शाम हो गई। शाम के बाद अंत संस्कार तो होता नहीं, सायं की समंत नहीं होता। तब यमराज एक छोटे से बालक का वेश बना, यमराज जी बड़े अच्छे लोकपाल हैं। यमराज ने नचिकेता को जो आत्मज्ञान दिया वो यहाँ पर भी आत्मज्ञान दिया उन्होंने। उसिनर की पत्नियों को, उसिनर के देश के राजा की पत्नियों को उसके मरने पर आत्मज्ञान दिया। द सेम लीजेंड, सेम स्टोरी, सेम सीक्रेट स्टोरी इज कन्वेड टू दी bereaved family of हिरण्यकश्यप by हिरण्यकश्यप himself। क्या कह रहा है हिरण्यकश्यप? यमराज की चीज उद्धृत कर रहा है, यार छोटे से बालक के वेश में आए, यहाँ लाश पड़ी थी, डेड बॉडी पड़ी राजा उसिनर महाराज की, सुयज्ञ की। तो यमराज तत्वभूत महाराज उसिनर की रानियों के परिजनों को कराया। उसको दैत्यराज ने सेम टू सेम जो उद्बोधन है उसने अपने परिजनों को कराया। यहाँ पर घटनाक्रम उसिनर देश के राजा की मृत्यु की, जहाँ पर उस बालक बनी यमराज ने उपदेश दिया। द सेम डिस्कोर्स इज डिस्क्राइब्ड बिफोर द फैमिली ऑफ हिरण्यकश्यप बाय हिमसेल्फ, समझाने के लिए कहते जो यमराज जो वहाँ कहा यहाँ है उसको यहाँ मान लीजिए, यहाँ कह रहा है
या उस समय की कथा को बताया जा रहा है इनको सांत्वना देने के लिए कि यमराज ने कहा था उस नर की रानियों से, उस नर देश के राजा की रानियों से, मरे हुए उस नर देश के राजा की रानियों से, अरे तुम सभी अच्छे से जानते हो कि मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया, जहां से आया था वहीं चला गया, तुम लोग भी एक न दिन वहीं जाओगे, फिर झूठ मूठ का इतना शोक क्यों करो, क्या तुम लोग नहीं जाओगे जहां से आए थे, क्या यहीं रह जाओगे। बालक बने यमराज ने कहा, अरे देवियों तुमसे तो हम बालक अच्छे, माँ बाप ने छोड़ दिया, हम तो अभी बलहीन हैं, परंतु हमें भरोसा है कि प्रभु ने माँ के गर्भ में हमें रक्षा किया था, पालन पोषण किया था, वही हमें जंगली हिंस्र पशुओं से बचाएगा, हमारे जीवन की रक्षा करेगा। उन्होंने ज्ञान की बात करते उस बालक बने यमराज ने उष्ण की रानी वो ज्ञान देते हुए आगे कहा क्या, भगवान के लोकपाल है यमराज। साइक्षयेषः सृजतीदमव्ययो अविनाशीश्वर, ये जगत बनाता है, य एव रक्षते वलुम्पते चायः, सृजति इदम अवयो अवयो ईशा सृजति इदम, इस जगत को बनाता है, रक्षति रक्षा करता है, स्थिर रखता है, पालन करता बिगाड़ देता है। रक्षति वलुम्पते चया तस्या बलाः, हे अबलाओं हे देवियों ये क्या है, कीर्णम कीर्णम आहुषितुम शराचरम, उसका यह कर्म उसकी मौज है, उसका खेल है, निग्रह संग्रह है प्रभु, यही जो है वेदों का निर्णय, निग्रह संग्रह यही है, यही वेदांत है, वेद का निर्णय है। इस चराचर सृष्टि उसके लिए खिलौने के समान है, चराचर सृष्टि कीर्णम आहु ईशुतुम चराचरम, कीड़ा करने का समान है उसके लिए। बच्चा खिलौने से खेलता छोटे से, भगवान इस सृष्टि से खेलते, बहुत बड़ा खिलौना उनके लिए, जगत खेल है उनके लिए, किसी को जिला रहे हैं, किसी को पार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को कर्म दे रहे हैं, इसी में उनको आनंद आता है। और इसको मिष्ट करने और इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। तो मृत्यु के देवता भगवान यमराज ने दुखी स्त्रियों के माध्यम से उन सभी शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना पहुंचाई। जिनका कोई आदमी मर जाता है तब पूरा घर विलाप करते हुए अपने स्वाभाविक कर्म और शोक के आवेग से अपनी आत्म चेतना को गंवा बैठता है। उन्होंने कहा, देवियों भाग्य की अनुकूलता प्रतिकूलता को समझो। यदि भाग्य अनुकूल है तो खोई हुई वस्तु मिल जाएगी, और भाग्य प्रतिकूल है तो घर में 7 तालों के भीतर रखी वस्तु खो जाएगी। अरे दैव की कृपा हो तो जंगल में भी शरीर का पालन पोषण हो सकता है, भरण हो सकता है, अन्यथा घर में सारी सुख सुविधा के बीच जीव मर जाता है। यमराज कहते हैं कि सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है, और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। दूसरे शब्दों में समय पर संसार में आकर समय पूरा होते संसार से चले जाना, सिद्धांत जीवों की कर्म वासना के भोग की अवधि के आधार पर अटल है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फली चाखा। कई बातें हैं, परंतु वेदांत के अनुसार जीव की आत्मा शरीर से भिन्न है, इसलिए वह जीवात्मा शरीर में रहने पर भी उसके गम्य मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। भगवान यमराज ने उदाहरण देकर इसे और स्पष्ट किया, जैसे शरीर के विकार हैं, बालपन, युवापन और बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु, ये सभी शरीर के रूपांतरण ही तो हैं। जैसे पानी का रूपांतरण बुलबुला है, वर्षा है, भाप है, और समय पर बनते हैं और समय पर नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण के विकार ही तो हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। अरे मनुष्य जिस भवन में रहता है उससे क्या वो अपने को अलग नहीं समझता है, उसे पता है कि वो भवन मिट्टी का है और वह चेतन आत्मा स्वयं है। हाँ, शरीर उसका मिट्टी का है, पार्थिव है, जो समय पर विकारजन्य होकर बनता बिगड़ता रहेगा, वो इससे अलग है, वो नहीं बनता बिगड़ता, जो चेतन आत्मा है।
और भी समझो, लोग जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है परंतु उससे अलग है। लकड़ी के जलने बुझने से क्या अग्नि बुझ जाती है क्या? नहीं, लकड़ी की आयु ही समाप्त हो जाती है, अग्नि की आयु नहीं समाप्त होती, वो तो चिरंतन है। इसी प्रकार शरीर लकड़ी है, काठी है, इसकी आयु निश्चित है, इसके नष्ट होने से आत्मा रूपी अग्नि थोड़ी ही बुझ जाती है, वो तो परम अग्नि में विलीन हो जाती है। वैसे ही यह जीव देह छोड़कर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। क्यों नहीं समझते तुम लोग कि आत्मा आकाश रूप है, सर्वत्र व्याप्त होकर किसी गुण दोष से लिप्त नहीं है। इस वेदांत ज्ञान के बाद भगवान यमराज ने उशीना नरेश सुयज्ञ की रानियों को दर्शन की तर्क विद्या को सबसे समझाया कि किसी प्रकार राजा के पार्थिव शरीर से इनका मोह भंग हो जाए। दैट इज द पॉइंट। डेड बॉडी से इनका मोह भंग होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या? बहुत सुंदर बात कही है, ध्यान समझिएगा इसको। ये हिरण्य प्रसंग है हिरण्याक्ष की मृत्यु पर के हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप द्वारा वेदांत सुनाया जा रहा है अपने परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए। अब वो यमराज का कोट है यहाँ पर सुयज्ञ की नारियों के लिए। क्या कहते हैं? सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ा यमनुशोचता। सुयज्ञो नन्वयं शेते मूढ़ा यमनुशोचता। यम हे मूर्खो यम अनुसूचत। तुम जिसके लिए सोच रहे हो, ये सुयोग्य नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने सुयोग्यो ननु अयम शीत, यही सब पड़ा हुआ सामने, जिसके लिए तुम जो है शोक कर रहे हो। यह श्रोता यो अनुभक्ता ही सन दृश्यते करहिची। जो था सुनने वाला था, तुम लोग इसी को देखते थे ना, इसमें जो सुनने वाला था या श्रोता जो था या वो अनुक्ता जो बोलने वाला था, सरदृष्टि जो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता था, फिर आज भी दिखाई नहीं दे रहा है। सनदृश्यते करहिचित न श्रोता न अनुभक्ता अयम मुख्यो अप्यत्र महानसूह। और वह निकल गया ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वो निकल गया। अरे वो निकल गया ऐसा सोचना भी मूर्खतापूर्ण है। न श्रोता न अनुभक्ता अयम मुख्यो अप्यत्र महानसूह। प्राण तो सोते समय भी रहता है और सोता हुआ आप भी न बोलता है और न ही सुनता है। सोता हुआ न कोई बोलता है सुनता है। अब तो महाप्राण जो शरीर ही सब इंद्रियों की चेष्टा का कारण है, यस्तुहि इंद्रियवान आत्मा चन्नान्या प्राण देहयोः। वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह भी जड़ है। प्राण जो है वह भी जड़ है, सबकी चेष्टा कारण है वो महाप्राण जो शरीर की सब चेष्टाओं कारण, क्योंकि वह भी जड़ है, वो बोलने सुनने वाला नहीं। देह और इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि जब शरीर में प्राण है तभी ये बोल रहा सुन नहीं रहा है, तो क्या है, प्राण के रहते बोलने सुनने वाला नहीं है वहां पर कोई, इंद्रियों चेष्टा नहीं हो रही है, तो प्रधान होने पर बोलने सुनने वाला है, क्योंकि वह भी जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से ही पृथक है, अलग है। वही चेतन है, चैतन्यांश से ही सभी चेष्टा करते हैं। वेद कहता है ओम अस्य विशंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनाहं देहादिमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते तद्वै तत्। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही या जीवात्मा। अस विशंसमानस्य शरीरस्थ से शरीर में रहने वाला ये जीवात्मा, इसका स्वभाव क्या, इस शरीर से उस शरीर में जाएगा, चेंज कर देता है बॉडी को। देहादिमुच्यमान, जब इस वर्तमान शरीर से निकल जाता है, चला जाता है, तो इसके साथ ही जब इंद्रिय प्राण आदि चले जाते हैं, तब इस शरीर में क्या बचा रहता है? दिखने में तो कुछ भी नहीं बचा रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर सदा सर्वदा
समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। अतः मृत शरीर के लिए कतई शोक नहीं करना चाहिए। यमराज जी के अनुसार प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सच समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। प्रकृति से बनी वस्तुओं और गुणों को और उससे बनी वस्तु को सत्य समझना, यही बेवकूफ़ी है, दुराग्रह है। मनोरथ के समय भी कल्पित हो, स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो मिथ्या है। आप जीवित हैं, हाँ है, मन है, हाँ, सवाल है मन के रथ। तो मन के रथ में आप जो सोचेंगे सब जो है कल्पना है, सत्य नहीं है। हाँ, मिथ्या है। ठीक उसी प्रकार इंद्रियों से ग्रहण की जाने वाली वस्तु मिथ्या मानी होगी। इसलिए अथ नित्यम अनित्यम वा ने सोचंति तद्विदाः, विद्वान लोग सोच नहीं करते नित्य अनित्य के लिए। जीव शरीर आत्मा को जानने वाले मनुष्य शोक नहीं करते, ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह सोचंति तद्विदाः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः सुतामिति। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं, नान्यथा अन्यथा जो लोग हैं शक्यते कर्तुं स्वभावः सुतामिति, उनका स्वभाव बदलना कठिन है। तुम लोग अपनी मृत्यु को क्यों नहीं देखते? तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। ज्ञान की दृढ़ता न होने का तुम शोक करते हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव तुम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं अपनी मृत्यु देखते तुम लोग? तुम्हारी भी यही दशा होने वाली। तुम 100 वर्ष तक यदि ऐसे विलाप करती रहोगे तो भी तुम सूर्य को जीवित नहीं पाओगी। अस्तु आत्मज्ञान की निष्ठा ही धन है। भगवत कृपा और भागवत धर्म पर चलना ही सभी का लक्ष्य होना चाहिए। दानव सम्राट असुरराज ने अपने इस वेदांत ज्ञान से परिवार वालों को हिरण्याक्ष की मृत्यु के शोक से उबार लिया, परंतु उन्हें भगवान की भक्ति में न लगाकर, ये अंतर है। उपदेश तो दिया वेदांत का, पर भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार कर लिया और स्वयं ही अपनी इस आसुर वासना का वर्धन करने के लिए हठवादी तपस्या किया। इसलिए जो ऊतीवश है वासना, जाल है, उस जाल से निकल नहीं पा रहा है कश्यप। क्यों? शापित भी है, बहुत सारे कारण है। अपनी इस आसुर वासना का वर्धन करने के लिए हठवादी इस तपस्या का आश्रय लिया ताकि स्वयं के शरीर को अजर अमर बनाया जा सके और त्रिलोक्य विजेता बन सके। हिरण्यकश्यप का तपस्या करने का संकल्प अद्भुत है। उसके संकल्प में सृष्टि की संरचना के मूल सिद्धांत यानी कि रचयिता श्रीमन नारायण को चुनौती देने का गुप्त कुंठित संकल्प छिपा हुआ है। आहा, अच्छा, तुम भी तपस्या से बनते हो त्रिलोकी के करता धरता, मैं भी तपस्या करूंगा, ये तो है छुपा हुआ संकल्प। लेकिन जान नहीं रहा है, तत्व को नहीं समझ पा रहा है। उसी को चुनौती देता आदमी जो पालता पूछता है। यही समस्या है, यही वासना है। उसके संकल्प में सृष्टि की संरचना के मूल सिद्धांत यानी कि उसकी रचयिता से नारायण चुनौती देने का गुप्त और कुंठित संकल्प छुपा ताकि भाई की मृत्यु का बदला लिया जा सके। जैसे ब्रह्मा जी तपस्या के बलबूते सब लोगों के ऊपर सत्य लोग विराजते हैं, वैसे ही वह भी अपनी वो तपस्या से वही पद प्राप्त करने का मनोरथ लेकर तपस्या में रत हो गया। शूर्पणखा की कटी हुई नाक का बदला लेना, पर साथ में ये भी रख लेना अपना गुप्त संकल्प का और कुंठा भी कि मेरे को जो है सीता मिल जाएगी और मैं नाम लूँगा बदला, मेरी बहन की नाक कटी है तो क्या हो गया, मैं इसलिए सब कर्म किया हूँ। लेकिन अंदर छुपा हुआ क्या रहस्य है कि सीता मेरी रानी बन जाए, उसी पर जोर दिया उसने। कहीं पर ये बात कूट नहीं हुई कि मेरी बहन का अपमान हुआ है। राक्षसियाँ तो होती इसी प्रकार के स्वभाव वाली हैं, क्या उनका मान, क्या क्या उनका अपमान, ये बात कभी हाईलाइट नहीं हुई। तो कितना भी घुसाया शूर्पणखा ने, पर ये बात भेजे में नहीं घुसी। उसकी भेजे में क्या घुसाया शूर्पणखा ने कि सीता सई की सुंदरी तुम्हारी पत्नी बन जाए तब तुम्हारा त्रिलोक विजेता रावण का पद महिमा मंडित होगा। उसको ग्रिप में ले लिया उसने उस बात को।
यही तो उतिवत कर्म वासना है। तो भाई की मृत्यु का बदला लिया जा सके, ब्रह्मा की तपस्या के बलबूते सब लोगों के ऊपर सत्य लोग विराजते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या के बलबूते पर सब लोगों के ऊपर सत्य लोग विराजते, वैसे ही वह अपनी उग्र तपस्या से वही पद प्राप्त करने का मनोरथ लेकर तपस्या में रत हो गया। भू भुवा स्वाहा जनलोक तपलोक सत्य लोक, ध्यान दीजिए, वो लीन हो गया। वो जब आत्मा नित्य है तो चाहे शरीर को जन्म पर जन्म मिले, युग बीत जाए, तपस्या से ही पाप पुण्य के नियम बदले जा सकते हैं, संसार में उलट फिर किया जा सकता है। आत्मा तो नित्य है। सीधे सीधे भगवान सत्ता को चुनौती देने का कुछ मनोभाव असमाहित चित्त ही हिरण्यकश्यप से घोर तपस्या कारण था। ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों के साथ उनकी तपस्या का फल देने पधारते हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करके हिरण्यकश्यप ने तपस्या से क्षीण हुए अपने शरीर को ब्रह्मा जी के जल छिड़कने के प्रभाव से पुष्ट जानकर यह वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांग लिया? यदि वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं, यदि दासस्य अभिमतान वरान में वरोदत्तम, हे वरदोत्य वरदान, वरान में वर उत्तम वरदान मुझे दीजिए। दासस्य अभिमतान, वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं तो क्या भूते, क्या है, सुनिए ध्यान से, इस बड़ी काम की लाइन मांगा उसने, उसकी जो अंदर जो कुंठा है वो आई। यदि दासस्य भीमतान वरान में वरोदोत्तमं, भूतेभ्यातु अदृष्टेभ्यो मृत्युमा भून्मं प्रभो, नान्तर्बहिर्दिवा नक्तम मन्यस्मादपि चायुधै, न भूमौ नंबरे मृत्यु न नरैनां मृगैरपि। ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए किसी प्राणी, चाहे मनुष्य, भूतेभ्यः तु अदृष्टेभ्यो, आपकी बनाए हुई किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। प्राणी हो या प्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, ना अंतर्बही दिवा, न मैं भीतर बाहर दिन में रात्रि में आपके बताए बनाए समस्त प्राणियों का अतिरिक्त और भी किसी जीव से, और भी किसी जीव से, नागता अन्य अस्मात् चायुधै, आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में, दिवा नक्तम अन्य स्थान चायुधै, और आकाश कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, ना भूमंग ना मरे मृत्यु, ना नरई ना में, और ना मेरा कोई प्रतिबंधी में हो, शुद्ध में मेरा सामना ना कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एकमात्र छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा वैसी मेरी भी हो जाए। तपस्वियों योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त हो वही मुझे दीजिए। तथास्तु कर दिया। और फिर क्या था? स्वर्ण के समान कांतिमान शरीर प्राप्त कर लिया, दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तीनों लोकों में, समस्त दिशाओं में इस महादैत्य भाई की मृत्यु का स्मरण करते हुए बदले की भावना से यह द्वेषग्रस्त हो गया श्रीमन नारायण से। असुर राजा महाराजा गंधर्व गरुड़ सर्प सिद्ध चारण विद्याधर ऋषि पितरों के अधिपति मनु यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत भूत समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विजयी दैत्य लोकपालों, ये सत्युग त्रेता में भी ये त्रिलोक विजयी था रावण, यहाँ भी त्रिलोक विजयी हिरण्यकश्यप। ध्यान दीजिए, वहाँ इसकी ये, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर कोई बदले की भावना नहीं थी, प्रतिशोध की। दूसरे अवतार में इसकी बदली क्या भावना थी? इसकी दूसरे अवतार में यही भावना थी, क्रोध। क्रोध को नहीं जीत पा रहा था। एक समय में इसका एक में आया इसको प्रतिशोध, फिर क्रोध। ध्यान दीजिए, उसको नहीं जीत पा रहा था।
अपने वश में कर लिया, यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य लोकपालों की शक्ति और स्थान छीन लिया। तो जो तत्व ज्ञान हिरण्याक्ष की मृत्यु पर हिरण्यकश्यप ने परोसा था, वह उसके ज्ञान के स्तर का विवेचन हम करेंगे। ये एक मृत्यु ध्रुव सत्य है। अतः एक ऐसी विद्या तपस्या के माध्यम से प्राप्त कर ली जाए कि मृत्यु का ध्रुव सत्य का अंतराल इतना बढ़ जाए कि इतना बढ़ जाए कि लगे ही नहीं मृत्यु भी कुछ सत्य है। ये उसकी भावना थी। मृत्यु ध्रुव सत्य है, पर उसके यदि हम कल मरना हो तो उसका अंतराल हम बढ़ा दें। ध्यान दीजिए, इसी की योजना हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।